हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि क्लास 11th का न्यू सेशन शुरू हो चुका है, तो हम शुरू करेंगे क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी, जो कि बहुत आसान है लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं और ग्रेजुअली वी विल कवर ऑल सिलेबस ऑफ द मैथ्स। इसके अलावा हम लोग हर चैप्टर के एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हें भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेट। अगर मैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लेकर चलती हूँ, इफ़ आई टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11th A, यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, या इफ़ आई टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, या कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर, तो जो भी हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं एनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, सो दैट विल फॉर्म अ सेट। सपोज मैं सेट ए लेकर चलती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इफ़ आई टेक सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 10। तो यानी कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 10। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसको मैंने एनक्लोज किया कर्ली ब्रैकेट में, सो दिस विल मेक अ सेट। नेक्स्ट इज द एलिमेंट। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे उस सेट के, सो दे आर कॉल्ड एज द एलिमेंट। यानी कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 8 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? यानी कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो हमारा साइन है, सो दिस साइन इज रिप्रेजेंटेड एज बिलोंग्स टू, यानी कि 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए एंड 8 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहती हूँ 3 डज नॉट बिलोंग, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। सो जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। सो दिस साइन रिप्रेजेंट्स कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। अगर हम उसको क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो नेक्स्ट इज द कार्डिनल नंबर और द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फिक्स हैं, यानी कि काउंटेबल हैं। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो काउंटेबल है, दैट विल मेक फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सो दैट विल मेक द इनफाइनाइट सेट। तो अगर मुझे किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करना है, तो व्हाट विल बी दैट? तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए में हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, सो दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अगर मुझे इस सेट का कार्डिनल नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट विल बी, कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, सो दैट विल बी 4। तो हमारा इस सेट का कार्डिनल नंबर है 4। तो नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो इतना आप लोगों को समझ आया। अब हम सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज सेट। अगर मैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स लेकर चलती हूँ, इफ़ आई टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास 11th A, यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चल रहे हैं, या इफ़ आई टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, या कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर, तो जो भी हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं एनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट, सो दैट विल फॉर्म अ सेट। सपोज मैं सेट ए लेकर चलती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इफ़ आई टेक सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 10। तो यानी कि हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 10। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसको मैंने एनक्लोज किया कर्ली ब्रैकेट में, सो दिस विल मेक अ सेट।
नेक्स्ट इज द एलिमेंट। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे उस सेट के, सो दे आर कॉल्ड एज द एलिमेंट। यानी कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 6 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 8 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू ए। ये जो हमारा साइन है, सो दिस साइन इज रिप्रेजेंटेड एज बिलोंग्स टू, यानी कि 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए एंड 8 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहती हूँ 3 डज नॉट बिलोंग, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। सो जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। सो दिस साइन रिप्रेजेंट्स कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। अगर हम उसको क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो नेक्स्ट इज द कार्डिनल नंबर और द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फिक्स हैं, यानी कि काउंटेबल हैं। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वो काउंटेबल है, दैट विल मेक फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सो दैट विल मेक द इनफाइनाइट सेट। तो अगर मुझे किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल बी दैट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए में हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, सो दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। अगर मुझे इस सेट का कार्डिनल नंबर निकालना है तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दैट विल बी, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, सो दैट विल बी 4। तो हमारा इस सेट का कार्डिनल नंबर है 4। सो नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है कि जैसे मैंने यहाँ पर सेट ए लेकर चली थी, तो सपोज आई टेक अनदर सेट ए जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A-E-I-O-U। सो दीज आर ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर नोट डाउन करूँगी एनक्लोज बाय द कर्ली ब्रैकेट्स। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज द रोस्टर फॉर्म। अगर मैं कहती हूँ देर इज अनदर सेट बी, सपोज देर इज अनदर सेट बी जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। तो लेस देन 15 इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 10 12 and 14. So these are the even natural number less than 15. तो ये हमारे पास 2 सेट हैं। अगर मैंने उस सेट के सारे एलिमेंट्स को नोट डाउन किया है, राइट डाउन किया है एनक्लोज बाय अ कर्ली ब्रैकेट, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड in the roster form. So this is one way we can represent the set. यहाँ पर हमें देखना है कि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर कितना है, 5। अगर मुझे इसका कार्डिनल नंबर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सो दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका कार्डिनल नंबर है हमारा 7। नेक्स्ट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। मान लिया मुझे ये सेट ए और सेट बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसे हम रूल मेथड भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग किसी रूल या किसी प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेट ए था, सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी ए इक्वल एक्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स सच दैट, तो कॉलन से हम इसको सेपरेट करेंगे, सच दैट नाउ आई विल राइट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, कि एक्स किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सच दैट एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट से यहाँ क्लोज कर दूंगी। सो दिस इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म, कि जहाँ पे मैंने उस सेट को किसी एलिमेंट x एक वेरिएबल लेकर चलते हैं उससे रिप्रेजेंट किया, एंड देन आई हैव रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ दैट वेरिएबल। नेक्स्ट इज सेट b। तो b को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं b इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यानी कि x b इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n लेस देन 15। So this is the property which x has to satisfy for being the element in set B। तो यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी के साथ किसी सेट को इंक्लूज करती हूँ so that will be the set builder form, और अगर मैं किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करती हूँ तो दैट विल बी इन रोस्टर फॉर्म। कुछ सेट लेकर चलते हैं जिन्हें हमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या रोस्टर फॉर्म से हमें उनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता क्या है और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हमें सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया है, सेट डी इक्वल्स टू एक्स such that x minus 2 upon x plus 3 equals to 3 and x belongs to r, यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं, तो यानी x हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे इसके एलिमेंट्स पहले कैलकुलेट करने होंगे कि x की क्या वैल्यू आ सकती है जो कि हम उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में उस सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो आई टेक x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस 3, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3x प्लस 9। तो हम लोग 3x को मैं यहाँ ले आती हूँ, 9 को मैं इधर ले जाती हूँ, यानी कि 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स 9 को इधर लेके आऊँगी तो -11, यानी कि x की वैल्यू हमारी हो जाएगी -11/2, यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू हमारी आ रही है x की, तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस d इक्वल्स टू -11/2। अगर हमारा एक ही एलिमेंट है उस सेट में, उसे हम सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, और इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D, दैट विल बी 1। नेक्स्ट है हमारा सेट A। सेट A को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है सेट A इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू एनी इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सच दैट कि हमारा जो x स्क्वायर करें तो दैट विल बी लेस देन 20, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू हमारी -1, -2, -3 या +1, +2, +3 इंक्लूडिंग 0 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमें x स्क्वायर को करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी लेस देन 20 आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर सोच कर देखती हूँ कि -1 का स्क्वायर 1, -2 का 4, -3 का 9, -4 का 16, लेकिन -5 दैट विल बी 25। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं -4 से +4 तक के, वो सब हमारे इस सेट में इंक्लूड होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं a इक्वल -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर कितने हुए हमारे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है सेट B। तो सेट B को मैंने रिप्रेजेंट किया है बाय t हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है, सच दैट t³ इक्वल t एंड t बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें भी सबसे पहले हमें एलिमेंट्स को देखना होगा कि इसके क्या एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। तो हमें इक्वेशन दी है t³ इक्वल्स टू t, या हम लिख सकते हैं t³ माइनस t इक्वल 0, या हम इसको लिख सकते हैं t मैंने कॉमन लिया t² माइनस 1 इक्वल 0। इसको हम t² माइनस 1² लगा सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे t इंटू t प्लस 1
इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं इधर t इक्वल्स 0 या फिर t इक्वल माइनस 1 या फिर t इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास तीन एलिमेंट आए 0, माइनस 1 एंड 1। इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे b इक्वल तीन एलिमेंट्स है हमारे पास माइनस 1 0 1, और कार्डिनल नंबर इसका कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, दैट विल बी 3। अब हमें यहाँ पर दो सेट और दिए हैं, अगेन सेट A है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो इसको मुझे अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, मुझे कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी होगी जो इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, यानी कि मैं इसको लिखूंगी A इक्वल, ये देखो इसको सपोज मैं एलिमेंट्स को x ले लेती हूँ, सच दैट x इक्वल, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को n ले लेती हूँ, सो नीचे हमारा आ जाएगा n+1, 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 यानी कि x इक्वल्स टू n अपॉन n+1, वेयर n बिलोंग्स टू, n किससे बिलोंग करता है, हमारा जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो n बिलोंग्स टू आवर नेचुरल नंबर। सो दिस विल बी आवर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट B इक्वल्स टू 1 4 9 16 अप टू हमें 100 दिया है। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम लिख सकते हैं B इक्वल्स x सच दैट x इक्वल, ये हमारा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू n स्क्वायर मैंने इसको यहाँ पर लिखा, वेयर n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि अप टू 10 है या इससे लेस है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म इसको। तो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और किस तरीके से हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर है दे बिगिन विद 1, तो 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल नंबर। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज द होल नंबर, जिसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इंक्लूडिंग 0 ऑल द नेचुरल नंबर 1 2 3, ये हमारे सब हो जाएंगे होल नंबर्स। देन सेट ऑफ इंटीजर, जिसको हम i या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स वो सारे नंबर्स हैं जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें हमारा बीच में 0 आ सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 1 2 3, यहाँ पर आपके नेगेटिव नंबर -1 -2 एंड सो ऑन, ये सब क्या हमारे हो जाएंगे, दीज आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं Q इक्वल x। रैशनल नंबर वो होते हैं जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट x इक्वल P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, किसी भी इंटीजर से बिलोंग कर सकते हैं, एंड Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द रियल नंबर, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R, जिसमें सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल द रैशनल एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स दे आर इंक्लूडेड इन दिस सेट, सो दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट इज द इरेशनल नंबर, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं ऑल द नंबर्स, सपोज उसको मैं x से रिप्रेजेंट करती हूँ, सच दैट वो हमारा रियल नंबर है, लेकिन वो क्योंकि इरेशनल है
रियल में से हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑल द रैशनल वेयर आर डज नॉट बिलोंग टू क्यू, क्यू इज द रैशनल नंबर। रियल नंबर जो कि हमारे रैशनल नंबर नहीं है, दे ऑल आर द इरेशनल नंबर, जैसे √2, √3, √5, ऑल दीज नंबर्स आर द इरेशनल नंबर जिसको हम इस सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर जो भी हमारे जीरो से शुरू होते हैं, क्योंकि जीरो इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, 0/1 लिख सकते हैं। जीरो से शुरू होके जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, फ्रैक्शनल या नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, जिसको हम P/Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2, 1, 2, 3, 4, 3/4। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट विल मेक द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी हमारे रियल नंबर्स हैं उसमें से जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी कि अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसको हम पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसको हम आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम काइंड्स ऑफ सेट। तो उसमें सबसे पहला है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग नल सेट या फिर इसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर सिंपल कर्ली ब्रैकेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आई हैव सेट ए, जिसको मुझे लिखना है सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो हमारे 1 से ही बिगिन होते हैं। तो अगर सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 1, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वॉइड सेट, यानी कि नल सेट होगा। अगर मैं कहती हूँ कि सेट बी, मैं कोई एक ऐसा सेट लेकर चलती हूँ, सेट बी इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू x² 9 लेकर चलते हैं मान लिया, और आपको दिया हुआ है कि जो x है दैट शुड बिलोंग टू इवन नेचुरल नंबर, दैट शुड बिलोंग टू इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है कि हमारा b इक्वल्स टू एक्स और x² शुड बी 9 और x हमारा इवन नेचुरल नंबर, हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि कोई भी इवन नेचुरल नंबर होगा तो वो हम लेकर चलेंगे 2 का स्क्वायर 4, देन 4 का स्क्वायर 16, तो वो हमारा 9 तो आ ही नहीं सकता। 9 आएगा आपका 3 का स्क्वायर, बट 3 इज नॉट द इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा ये सेट जो होगा सेट बी, दैट अगेन विल बी द नल सेट, या हम इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कार्डिनलिटी होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल 0। तो हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट में 0 होंगे। नेक्स्ट इज द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट, सपोज सेट ए ही लेकर चलते हैं, उसकी वैल्यू 1 है, तो दैट विल बी द सिंगलटन सेट। सपोज मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ सेट, अनदर सेट में लेकर चलती हूँ सेट ए इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मान लिया एक छोटा सा मैंने ये इक्वेशन बनाई, तो यानी यहाँ पर मुझे ये इक्वेशन दी है, ये प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी 3 - 1 यानी कि 2। तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल्स, a के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है दैट इज 2। तो यानी कि अगर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है किसी सेट के अंदर, दैट विल बी द सिंगलटन सेट जिसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। नेक्स्ट इज द फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हमारे क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लिया कि सपोज सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है हमारे फाइनाइट सेट। अगर मैं कहती हूँ सेट बी हम लोग लेकर चलते हैं, सेट बी इज द स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10। तो सेट बी इज द स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर, 2 का स्क्वायर 4, देन 4 का स्क्वायर 16, देन 6 का स्क्वायर 36, देन 8 का स्क्वायर 64, लेस देन 10। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट्स आए।
तो जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर सेट में, दे आर कॉल्ड एज द फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज द इनफाइनाइट सेट। अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, सो ऑल द नेचुरल नंबर दैट विल बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, तो हमें नहीं पता कि कितने नेचुरल नंबर्स हम लोग प्लेस कर सकते हैं, सो दैट इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो जो चीज़ हमारी अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट करके फिक्स क्वांटिटी में हम लोग नहीं प्लेस कर सकते अपने सेट में, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सेट। तो सपोज मैं सेट ए ले लेती हूँ, सेट ए इक्वल्स सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर, तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि दैट इज द, अगर ये इनफाइनाइट नंबर है सो इट विल बी द इनफाइनाइट सेट। हम कुछ और तरह के सेट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट, देन इक्वल सेट, देन सबसेट, देन पावर सेट एंड देन यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहला है इक्विवेलेंट सेट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज ए इक्वल्स, एक सेट है 1 2 3 4 और बी हमें दिया हुआ है बीजे सेट, सपोज स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो ये दो सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 4, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है 4, इसके भी 4 एलिमेंट हैं। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन दे आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। नो मैटर कि वो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम है तो इसका मतलब हमारा सेट इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इज द इक्वल सेट। तो इक्वल सेट के लिए भी अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेकर चलती हूँ, सपोज ए इक्वल 1 2 1 2 3 एंड बी इज द सेट 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी एलिमेंट्स बी के हैं 1 इज प्रेजेंट इन 1 बिलोंग्स टू बी, 1 also belongs to A, 2 belongs to B, 2 also belongs to A, 3 belongs to B and 3 also belongs to A। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे B से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे A से भी बिलोंग करते हैं, एंड वाइस वर्सा, जितने भी एलिमेंट्स A से बिलोंग करते हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे B से भी बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है सेट A इक्वल सेट B, यानी कि अगर जितने A में एलिमेंट हैं और जितने B में एलिमेंट हैं अगर वो बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी है और जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट्स A में भी है, नो मैटर कि उनकी कार्डिनैलिटी डिफरेंट है या सेम है, तो ये सब सेट जो होंगे हमारे दे विल बी सपोज टू बी इक्वल सेट्स। नेक्स्ट इज द सबसेट। अगेन आई टेक वन मोर एग्जांपल। If set A equals to 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट A है। मान लिया सेट B equals to 2 and 3, दिस इज सेट B। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो B के एलिमेंट्स हैं 2 and 3 दे ऑल्सो बिलोंग टू सेट A, यानी कि हम इसको लिखेंगे यहाँ पर B इज द सबसेट ऑफ A। ये हमारा सबसेट का साइन होता है कि B के जो भी एलिमेंट है वो A में भी हैं, तो B इज द सबसेट ऑफ A। और सेट लेती हूँ यहाँ पर, सपोज आई टेक सेट D इक्वल्स टू 6 and 7, तो ये हमारा एक सेट है जो कि A से बिलोंग नहीं करता। D के जितने भी एलिमेंट हैं वो A से बिलोंग नहीं करते। अगर मैं D को ले लेती हूँ 5 और 6, तो भी D के दोनों एलिमेंट्स 5 बिलोंग करता है A से बट 6 डज नॉट बिलोंग टू A, तो इसके दोनों एलिमेंट्स इससे बिलोंग नहीं करते, इसके भी दोनों एलिमेंट्स इससे बिलोंग नहीं करते, तो हम कह सकते हैं D इज नॉट द सबसेट ऑफ A।
तो सबसेट क्या है? अगर उस सेट के, किसी पर्टिकुलर सेट के जो एलिमेंट्स हमें गिवन है वो हमारे किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से भी मैच करते हैं, उससे भी बिलोंग करते हैं, only then it is supposed to be subset of another set, otherwise it will not be considered as the subset। और कोई भी सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि A is subset of A itself। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो phi होता है, void set या null set, यानी कि phi that is subset of all the sets, जितने भी सेट में लेकर चलूंगी, यानी कि phi is also subset of A। A अपना भी सबसेट है, phi भी सबसेट है A का। यहाँ पर सेट B लिया था, सेट B भी सबसेट है A का, लेकिन अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ सेट A। नेक्स्ट इज द पावर सेट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि B इज द सबसेट ऑफ A, तो यानी A क्या हुआ? हमारा पावर सेट हुआ, किसका? B का। अगर मैं कुछ और सेट लेकर चलती हूँ, सपोज यही सेट A के लिए मैं B इक्वल्स टू दिस, सपोज P इक्वल्स टू 3 4, या मैं लेकर चल सकती हूँ Q इक्वल्स टू 4 5। तो ये सब क्या है? हमारे सबसेट्स हैं, किसके? सेट A के, यानी कि सेट A हमारा हुआ पावर सेट ऑफ दिस सेट, दिस सेट, दिस सेट, दिस सेट। सो दिस इज द पावर सेट of all these subsets। मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी कार्डिनैलिटी पता होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दैट इज कितना है हमारे पास। सपोज मैं उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो इस सेट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है 5। तो जो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, इस पावर सेट के कितने सबसेट बन रहे हैं, दैट विल बी गिवन बाय 2 रेज्ड पावर m। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेट की बात करते हैं तो इसके हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम कितने बना सकते हैं। सपोज दिस इज द पावर सेट, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने हो सकते हैं? दैट विल बी, सबसे पहले तो हमारा 5 सेट, ठीक है, ये सबका सबसेट होता है। नेक्स्ट इज द सेट A itself will be the subset। नेक्स्ट इज द, अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 3 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 सो ऑन, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेट आएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज्ड पावर m, यानी कि 2 रेज्ड पावर 5, दैट विल बी 32। ये टोटल हमारे 32 सेट बनेंगे। अगर मैं छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमारा इजी हो जाएगा, मान लिया सेट A इक्वल्स टू 1 2, तो हमारे यहाँ पर 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसके हमारे होने चाहिए अकॉर्डिंगली 2 रेज्ड पावर 2, यानी कि 4 सबसेट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसेट्स हम लोग लेकर चलेंगे, तो पहला हमारा 5, देन हमारा ये A itself, देन 1, देन 2, और 1 2 लेकर चलेंगे, वो तो आपका A ही है, ठीक है, इसको मैं 1 2 भी लिख सकती हूँ, 1 2। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 1 2 3 4। तो यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, तो दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 2 रेज्ड पावर m, वेयर m इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेट, जिसको हम सुपर सेट भी बोल सकते हैं। सुपर सेट क्या होता है? अगर मुझे एक प्रॉब्लम में कुछ अलग अलग तरह के सेट गिवन है और वो सब सेट मिलकर किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स हैं।
सपोज आई टेक द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर या आई टेक द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो दे आर काउंटेड एज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उनके अलग अलग कैटेगरी के सबसेट्स बन सकते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग इंटरवल्स डिस्कस करते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। सपोज आई हैव टू रियल नंबर a एंड b वेयर a इज लेस देन b, और एक सेट है a दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x वेयर x इज लेस देन b बट ग्रेटर देन a। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी लाइन पर, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, यानी कि x हमारा b से लेस है और a से ग्रेटर है, यानी कि सपोज इफ दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b, तो हम लोग यहाँ पर x को, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारा x की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में x की वैल्यू होगी, जिसे हम लिख सकते हैं a इक्वल, इसको हम राउंड ब्रैकेट से इंक्लोज करते हैं a b, जहाँ पर ये दोनों a और b काउंटेबल नहीं है, लेकिन a और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बीच में आने वाले वो सारे के सारे काउंटेबल होंगे हमारे सेट a में। अगर हम क्लोज सेट लेकर चलते हैं तो सपोज आई टेक अनदर सेट b इक्वल, सपोज अगेन दिस इज x वेयर x is less than equal to b but greater than equal to a। मान लिया ये सेट हम लोगों ने लिया है कि जो हमारा x है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू a है लेकिन लेस देन इक्वल टू b है, तो अगेन मुझे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है दिस इज a एंड दिस इज b। तो हम लोग जितने भी a और b को इंक्लूड करके, क्योंकि आपका इक्वल का भी साइन है, जितने भी एलिमेंट्स आपके a और b के इन बिटवीन है इंक्लूडिंग a एंड b, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सेट b। तो हम इसे लिखेंगे b इक्वल, स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो a b जहाँ पे सारे एलिमेंट्स इन बिटवीन वाले भी हैं इंक्लूडिंग a एंड b। अगर मैं एक और सेट लेकर चलती हूँ, सपोज p इज अ सेट वेयर x बिलोंग्स टू, इसको अगेन वेयर x इज लेस देन इक्वल टू b बट ग्रेटर देन a, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन a है तो हमारा ये a काउंट नहीं होगा, a को हम काउंट नहीं करेंगे, जबकि b हमारा काउंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू, a काउंट नहीं है तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आएगी a, और b काउंट है तो हमारा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट इज, अगर मैं लेकर चलती हूँ q इज अनदर सेट ऑफ x वेयर x, अगेन इसको स्पेस देते हैं थोड़ा, वेयर x इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अगेन यहाँ पर क्या है आपका b काउंट नहीं होगा, यहाँ पर b काउंट नहीं होगा जबकि a काउंट होगा। तो यानी q को हम लिख सकते हैं a काउंट होगा तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट a, b काउंट नहीं होगा तो इधर राउंड ब्रैकेट। तो इसे हम बोलेंगे क्लोज ओपन, ये है हमारी ओपन क्लोज, ये है हमारी ओपन इंटरवल, ये है हमारा क्लोज इंटरवल। तो यानी क्लोज इंटरवल में वी डोंट काउंट द गिवन वैल्यूज, हम उनके इन बिटवीन वैल्यूज लेकर चलते हैं जिसको हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये हमारा ओपन इंटरवल है जिसमें हम इन बिटवीन आने वाली सारी वैल्यूज को तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन साथ में हम इन दो एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं। ओपन क्लोज या क्लोज ओपन में हम जिस साइड हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसको हम इंक्लूड करेंगे उस एलिमेंट को, जिस साइड हमारी दिस राउंड ब्रैकेट होगी इस एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम a को इंक्लूड करेंगे और b को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दीज आर द सम इंटरवल्स जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सेट,
उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म में, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट, व्हाट इज सबसेट, पावर सेट, इंटरवल्स क्या होते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आई होप जितने भी क्लास 11th या जो भी स्टूडेंट्स सेट को पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है देन डू लेट मी नो, आई सर्टनली हेल्प यू आउट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। इसके अलावा वी विल टेक सम important questions related to this chapter. I hope this video was quite helpful to you. So keep supporting. Bye.